खुद को नबी एक अच्छा इंसान बता रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज रॉन्ग इन हम्म। कुरान एंड हदीस। एंड ये बात है कि मेरे भाई के ने मैं बोला था, वो आज तक कुरान नहीं पढ़ा, सिर्फ हाँ। नमाज पढ़ता है। और हम्म। मुझे वो ऐसा गाली देता है कि तू कैसा ये बोल सकती है, तू नरक में मरेगी, तेरा खबर हाँ। में क्या क्या होता तू देख। ऐसा पूरा मुझे बददुआ देता कि कितना गंद है इस इस्लाम में। और मेरी मम्मी के ने अम्मी के ने बोला था, तो वो शॉक हाँ। हो गई। और उन्होंने हाँ। समझा तू दीन से छोड़ के जाएगी ना, एक दिन फिर दीन में ही आएगी, इस्लाम में ही आएगी, मैं उसकी गारंटी देती हूँ। मैं बोली मैं तुमको सब देती हूँ, रेफरेंस देती हूँ, पूरा पढ़ो, तमिल हाँ। में ही पढ़ो, बिकॉज शी नो ओनली हाँ। तमिल, उर्दू में बात हाँ। करते हैं हम लोग। हाँ। उन्हें नहीं, मुझे नहीं जानना, जो मैं जानती हूँ उसमें मैं खुश हूँ। भाई, बोलो। दिस इज द रियलिटी। आधे से ज्यादा मुसलमान है, मोमिन हजरात है, वो जानना ही नहीं चाहते। अगर आप उनको कुछ कहोगे तो वो सीधा बोल देंगे हमको जानना ही नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, मत बता, सीधा बोलेंगे बता ही मत। मैं एक्स मुस्लिम हूँ, हाँ। लाइक आई एम फ्रॉम तमिलनाडु एक्चुअली। अभी मैंने लाइक लास्ट मंथ, लाइक 3 वीक्स पहले ही मैंने छोड़ा था इस्लाम को। अरे वाह। अ, जी हाँ। आप आपके वीडियो सब देख के वाह वाह actually I'm वाह so वाह वाह। excited to talk with you because you're truly an inspiration, सच में। अ, दैट्स सो आप और ग्रेट। 3 महीना, 3 वीक पहले तक आप मतलब मोमिना ही थी, नमाजें नमाजें पढ़ती थी आप? बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं एक काफ़ी आई मीन हिंदू बॉय को लव करती हूँ, इसलिए हम्म। लाइक मेरा दीन छूट गया था। और फिर मेरी अम्मी ने बोला था कि ऐसा मत करो, गुनाह पे चले जाओगे, तेरे बच्चे गुनाह पे चले जाओगे, मैं गुनाह में चले जाऊंगी। ऐसा हाँ। सब इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे दीन में डालने की कोशिश करे। और फिर हाँ। ओके, मैं ट्राई किया था कुरान पढ़ने की। मैं 3 बार दौर कर चुकी हूँ विदाउट knowing the one word of in Quran, सिर्फ like ऐसे ही ये। पढ़ा आपने, तोते की तरह उसको, बस आपने जी, क्या जी। कहते हैं उसको, रिपीट करते गए? हाँ, ऐसा ही 3 बार करा था। अब मैं सोचा था कि लाइक पढूं विथ मीनिंग, तब मीनिंग पढ़ा हाँ। हो तो तब वो दिन याद होता है ना, इसलिए मैंने वैसे किया था। हाँ। आपके वीडियो देखने से पहले ही मुझे थोड़ा गलत लग रहा था, लाइक वुमेन को कितना स्लेव से रखते हैं, एक इज्जत ही नहीं है, ऐसा हम्म। सब देख के मुझे कुछ शक होता था। और हर एक वीडियो में लाइक साइंटिफिक वीडियोस होते हैं ना, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, सब हम्म। मुसलमान बोलते हैं कि ये सब अल्लाह का ही जादू है, अल्लाह ही सब करता है, ऐसा बोलते। मुझे सब कुछ में कहीं को अल्लाह अल्लाह करते हो, अल्लाह सिर्फ इस दुनिया में नहीं है, सब अलग रिलीजन भी है, ये मुसलमान समझते क्यों नहीं, इतना इरिटेट होता है था उनका कमेंट्स देख के। तब एक हाँ। इंसान ने आपका चैनल रिकमेंड किया था, लाइक बोल के ऐसा, ये आप लोग हाँ। सब ब्लाइंड फेथ हो, जस्ट चेक द एक्स मुस्लिम साहिल यूट्यूब चैनल, यू विल नो व्हाट द ट्रूथ ऑफ इस्लाम बोल के। देन आई हाँ। मैंने आपके वीडियो सब देखा, स्ट्रीम्स में ज्वाइन किया था, आई मीन ज्वाइन किया, मैं देखा था लाइव 4 घंटा हाँ। 5 घंटा। तब हाँ। मालूम पड़ा कि कितना गंद है इस इस्लाम में। और मेरी मम्मी के ने अम्मी के ने बोला था, तो वो शॉक हाँ। हो गई। और ग्रेटफुली शी इज ग्रेट मॉम, शी समझ गई कि मैं एक गलत रास्ते में जा रही हूँ। बट हम्म। उन्होंने मुझे इतना एल नहीं किया था, लाइक शाउट नहीं किया था, मुझे कुछ नहीं किया। उन्होंने हाँ। समझा तू दीन से छोड़ के जाएगी ना, एक दिन फिर दीन में ही आएगी, इस्लाम में ही आएगी, मैं उसकी गारंटी देती हूँ। मैं बोली मैं तुमको सब देती हूँ, रेफरेंस देती हूँ, पूरा पढ़ो, तमिल हाँ। में ही पढ़ो, बिकॉज शी नो ओनली हाँ। तमिल, उर्दू में बात हाँ। करते हैं हम लोग। हाँ। उन्हें नहीं, मुझे नहीं जानना, मैं जो तक जानती हूँ, आई मीन जो मैं जानती हूँ उसमें मैं खुश हूँ। भाई, बोलो। दिस इज द रियलिटी। आधे से ज्यादा जो मुसलमान है, मोमिन हजरात है, इंक्लूडिंग मोमिनाएं, मैं कहूंगा 70%, 80% का यही हाल है कि वो जानना ही नहीं चाहते। अगर आप उनको कुछ कहोगे तो वो सीधा बोल देंगे हमको जानना ही नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, मत बता, सीधा बोलेंगे बता ही मत। और ये लेवल पे जो रहते हैं, इनको निकालना भाई अपना सर फोड़ लो। और ये एक बराबर बात है, लेकिन ये क्योंकि सुनने के लिए ही रेडी नहीं है। वो कहते हैं हमको हमको बताओ ही मत, हमको सुनना ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल जो आफरीन जी ने कही है, और खास करके जो पुरानी जनरेशन है,
खास करके उनमें ये चीजें मिलेंगी, फीमेल्स में, मेल में, जो पुराने लोग हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं भाई, हमको सुनना ही नहीं है। तो ये बात इनकी बिल्कुल सही है, और यही हाल मेरे वहां भी है। आफरीन जी ने जैसा बताया कि उनकी माँ का जैसा कहना है कि भाई नहीं, हमको मत बताओ, हमको सुनना ही नहीं है, जितना मालूम है उतना काफी है। ये बात है आफरीन जी। अच्छा आफरीन जी, आपने कहा कि आपने 3 बार कुरान भी पढ़ा है, तो कोई जी। सूरह जरा सुना सकती है आप? ज़रूर। कौन-सा सुनाऊँ? कोई भी जो आपको आता है वो सुना दीजिए। तब्यत यदा सुनाती हूँ, क्योंकि मैं हर नमाज़ में तब्यत यदा बोलती थी, क्योंकि वो ईज़ी था। मैं जब हाँ। मालूम करा कि उसका मीनिंग क्या है, मैं शॉक हो गई। ये इंसान का कत्ल करने के बारे में पढ़ रही हूँ मैं नमाज़ में। ओके, तब्यत यदा बिलहबि वतब मा अगना अन्हु मालहु मा कसब सयंज़ल नार ज़ाता लहबि वम्रअतहु हमलतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। बहुत जबरदस्त। बल्कि आप देखिए कि हुँ, ये जो सूरा है तब्बत यदा अभी लहबी व तब, हुँ। इसमें तो अल्लाह ऐसा एक वो लाचार बुढ़िया की तरह नजर आ रहा है। जैसे जी हाँ। लाचार बुढ़िया जो है, जिसको बच्चे तंग करते हैं, और वो तो खराब लोग तंग करते हैं, तो परेशान होके वो बदुआएं देने लगती है। हुँ, हुँ। हाँ। माटी पड़े मुंहे तेरे मुंह पे, ये पड़े तू मिट्टी में मिल जाए, तेरे हाथ ये हो जाए, वैसा। तो इसी तरीके की लैंग्वेज अल्लाह यूज कर रहे हैं। हुँ। टूट गए दोनों हाथ, या टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के, और उनकी बीवी को भी क्या किया और था बीवी उसने। को भी खींच लिया। ये इनजस्टिस है, ये हम्म। कह रही थी। राइट। तो जब जब से आप वीडियोस देख रही है, क्या क्या चीजें आपको गलत लगी? पहला वुमेन्स के बारे में, सेक्स स्लेव, वो बाद में कॉन्ट्रडिक्शंस, एक सूरा में एक था और अब एक सूरा में वो अच्छा बता रहे थे। और और अली के कल मैंने स्ट्रीम देखा, एक ट्यूसडे, अली कैसा कौन कत्ल किया था, लाइक नॉन मुस्लिम, स्ट्रीम का नहीं, नॉन हम्म। मुस्लिम को कौन इस्लाम छोड़ता है तो उसे किल करना है। और उसमें हम्म। एक डिबेट चल रहा था कि नहीं, अली अली को ने मारने जिंदा वाले जला को दिया हम। था। हाँ, वैसा सब मुझे सब कुछ ही गलत दिख रहा है वहाँ। अ, खुद को नबी एक अच्छा इंसान बता रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज रॉन्ग इन हम्म। कुरान एंड हदीस। एंड ये बात है कि मेरे भाई के ने मैं बोला था, वो आज तक कुरान नहीं पढ़ा, सिर्फ हाँ। नमाज पढ़ता है। और हम्म। मुझे वो ऐसा गाली देता है कि तू कैसा ये बोल सकती है, तू नरक में मरेगी, तेरा खबर हाँ। में क्या क्या होता तू देख, ऐसा पूरा मुझे बददुआ देता। डरा। वैसे हाँ, ये मैं उसकी खुद की भान हूँ, बहन हूँ। वो उससे हाँ। नहीं फ़र्क पड़ रहा है, मैं कैसी भी जाऊँ, लेकिन उसका इस्लाम सब बड़ा है, ऐसा सोचता हाँ। है। सही बात है, ये कितनी लेकिन क्या बोला? नरक में मरेंगी, और खबर में क्या क्या खबर में होता। तेरा क्या-क्या मुश्किल होता तू देख, क्या कीड़े काटेंगे, सांप आएँगे, ऐसा बोल के गालियाँ देता था। गाय। और मैंने छोड़ दिया, कोई यूज़ ही नहीं है उसके पास बात करके। हाँ। सही सही। सोचो कि कुछ पढ़ा नहीं है तो भी उसका ईमान कितना मजबूत है, दिमागी हाँ, अपंगता उसकी कितनी मजबूत है, वो देखिए आप। वही। तो ये चीज जो है ना, ये असल में ये हुँ, ब्रेन कंडीशनिंग जो की जाती है ना भाई लोग, ये उसका कमाल है। आप खुद सोचो कि उसने पढ़ा नहीं है, वो उसने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, ना हदीसों को पढ़ा है, लेकिन वो चीज उसको इस तरीके से फीड की गई है बचपन से कि भाई कब्र में आजाब मिलेगा, सांप काटेंगे, बिच्छू काटेंगे, हथौड़ा पड़ेगा, ये होगा वो होगा। ये इतना डाल दिया गया है कि वो उसको हकीकत समझ के बैठ जाते हैं, एकदम उसको हकीकत समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है। ये इस तरीके से कंडीशनिंग की जाती है, इसी वजह से मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिमागी अपंगता अगर कोई रिलीजन डालता है तो वो इस्लाम है। इनसे बड़ा दिमागी अपंग मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। जी आफरीन जी, और क्या कहना चाहेंगी आप?
जी, मैं ऑलरेडी आपका चैनल डालती हूँ कमेंट सेक्शन में जब भी कोई इस्लाम के बारे में बड़ा-बड़ा बात करता है। हाँ, एंड और ये बोलना था कि लाइक कुरान इज़ लाइक कभी भी कंपैरेटिवली बात करता है। जब आइडियल के साथ, ज्यूइश के साथ, क्रिश्चियनिटी के हुँ, साथ, वो अलोन नहीं खड़ता। वो इतना बड़ा है क्योंकि वो दूसरा रिलीजन के साथ डिपेंडेंट है। जब दूसरा रिलीजन बिल्कुल, नहीं हो, कंपैरिजन ना हो, तो कुरान कुछ भी नहीं है, इस्लाम कुछ भी नहीं है। वो दूसरे रिलीजन को कंपेयर करके मैं बड़ा हूँ, ऐसा बोलते हैं ये मौलाना बयानों में सब। यही बिल्कुल, बोलना था। बैसाखी के बिना इनका काम ही नहीं चलता। अभी यहाँ जी, पे देखिए आप कि जो हुँ, हम डिस्कशन करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा कोशिश करते हैं डिफेंड करने की, जब फँस जाते हैं, हार जाते हैं, तो सीधा उनका नेक्स्ट स्टेप यही रहता है बैसाखी। अच्छा, आप जी, हमको जी। कह रहे तो ये हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं कहते, उनके वहां ऐसा है, ईसाइयों के बारे में क्यों नहीं कहते, ऐसा। उनका सबसे पहला टारगेट हिंदू है, हिंदुइज्म, सही सही है। सबसे पहला टारगेट। मैं भी नोट किया था, ज़्यादा बार हिंदू सनातनी धर्म के बारे में ही बोलते हैं। क्यों उसमें क्यों नहीं तुम गलत कर सकते हो? हाँ, इस्लाम में ही क्यों? बट एग्जैक्टली exactly. तो पहले आपका कोशिश डिफरेंट करते हैं थोड़ा, पहले थोड़ा हुँ, कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर जब हार जाते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं रहता है, तो फटक से फिर दूसरे पे अटैक करना शुरू करते हैं। और आपका रिप्लाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो धर्म नहीं बोलता कि मारो हम्म, ब्लास्फेमी कोई दीन छोड़े तो मारो ऐसा नहीं बोलता। आपका नहीं है आप उनमें। और हाँ, आपका और आदम भैया दोनों का डिफेंडिंग पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग होता है कि कोई भी मान ले बट ये लोग नहीं मानते नहीं मानेंगे भी वैसा दिमाग नहीं नहीं में मानेंगे। क्या हुँ, होता है ना आफरीन जी, हुँ, मेरा एक्सपीरियंस है इस मामले में कि कई बार क्या होता है ना कि किसी किसी को 100 चीज बताते ना, तो वो 101 मतलब 100 चीज उसको कन्विंसिंग नहीं लगती या हिट नहीं करती, लेकिन हुँ, 101वां चीज जो हम बताते हैं ना, वो हिट कर जाती है। किसी ओके, को क्या हिट कर दे कुछ बोल नहीं सकते। और उसके बाद क्या होता है, बहुत से बार एक इंसान जब आता है, तभी तो वो इसी क्या कहते हैं उसको, नियत से आता है कि मुझे इसको हराना है, ठीक है, मुझे हुँ, मानना नहीं है। तो वो इस नीयत से आता है, तो वो बोल देता है, वो मानता नहीं है। लेकिन जब वो रात में उसको नींद नहीं आती है, वो सोचता है कि यार मैं क्या बात किया, मेरे आर्ग्यूमेंट सही थे क्या। हुँ, हुँ, तो इस तरीके से जब वो सोचता है, और हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या फिर बहुत से लोगों को थोड़ी जब मेच्योरिटी आती है, उनको फिर समझ में आने लगता है, तो काम तो करेगा। किसी पे जल्दी करता है, किसी पे आराम से करेगा। इस वजह से हमारा काम है कि हम मेहनत करते जाएं, ओके, फल हमें मिलेगा, अपने को उसकी चिंता नहीं करना है। आज नहीं तो कल मिलेगा ही। ट्रू, ट्रू। तो बहुत अच्छा लगा आफरीन जी, आप जुड़ी, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। अभी थैंक यू आप सो जो है मच। वो, हाँ, अगर स्टडी स्टडी कर रही है तो उस पे नहीं, मैं काफी फोकस काम कर करिए। रही हूँ। हाँ, ज़रूर। और जो कोई भी मुझे रोज़ भेजा था गुलाब, थैंक यू वेरी मच क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे रोज़ भेजो इसलिए मैं जॉइन किया था और ये सब यार शेयर फिर किया था। से भेजो, आफरीन जी के लिए फिर से गुलाब भेजो सभी लोग। शी थैंक इज अ यू, ब्रेव गर्ल एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट। और थैंक यू। आपका जो बोलने का जो स्टाइल है, मतलब हुँ, चूंकि आप साउथ से है, लेकिन जो हिंदी जिस तरीके से बोलती है, आई हुँ, रियली लव दैट। तो बहुत मजा थैंक यू। आता है। आपने जो अपने भाई की बात बताई थी, हुँ। तो आई वाज लाइक यार क्या स्टाइल है। और तो मैं फिर जाके सुनूँगी कैसा बात किया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल आफरीन जी, थैंक यू थैंक्स सो वेरी भैया। मच फॉर ज्वाइनिंग। हुँ। थैंक यू।